अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्टो मौजूदा हफ्ता 2 था 8 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकम था 17 मार्च जायज़े के 7 घर में रहते हुए आपकी तवज्जो शरारती उमूर में बढ़ाने के अलावा शरीक हयात के साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बनाने का बाइस भी बन सकेगा। 4 और 5 मार्च को ज़ोहरा मुश्तरक तसलीस की वजह से आपकी समाजी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी और हल्का अहबाब आपका वसत इख्तियार कर सकेगा। 4 और 5 मार्च को ही ज़ोहरा यूरेनस करान की वजह से अपने मामला दूसरों से शेयर करके राहत हासिल होने के अलावा बाहमी ताउन की राह भी आप हमवार कर सकेंगे या बहाल कर सकेंगे। 5 और 6 मार्च को ज़ोहरा प्लूटो तरबी के बायस हालात पर गिरफ्त मजबूत रखने की ज़रूरत आपको पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 2 मार्च को घरेलू मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 3 मार्च को ज़रूरी अशिया की खरीदारी कर सकेंगे। 4 मार्च को अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी पेशा इख्तियार करने में कामयाब रहेंगे। 5 मार्च को सफ़र, रोमांस और कारोबार के मामलात में कोई अच्छी खबर सुन पाएंगे। 6 मार्च को बेरोज़गार अफराद मुलाजमत के हसूल के लिए कोशां रहेंगे, मुतहर्रिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। यकीनन कोशिशें करने से कामयाबी लाजमन मिल सकती है। 7 मार्च को आपकी सेहत मुतासर होने का खदशा, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 8 मार्च को अपने घरेलू और जायदाद के मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सादा असरात का जो हामिल दिन है वो 4 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 5 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तरह मरीख तमाम मज़ा जगह छठे घर में रहते हुए आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जानब आपकी तवज्जो मरकूज़ कर सकता है, जबकि अपने मातहत अफराद पर मुकम्मल इंहिसार आपको नए मसाइल से दो चार कर सकता है, लिहाजा मोहतात रहिएगा। आपका ज़ालिया कंप्लोटो तमाम जायज़ा के तीसरे घर में मौजूद रहते हुए 5 और 6 मार्च को ज़ोहरा से तरबी बनाएगा, जिससे आपके जारी मामलात में रुकावटें जन्म लेने के अलावा खामख्वाह के मसाइल भी जन्म ले सकते हैं, लिहाजा हासदीन से हर मामले में मुहतात रहिएगा। 6 और 7 मार्च को शम्स प्लूटो तस्दीस के बायस आप अपनी माली ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन आपके ज़ाती अमूर फ़िलहाल तवज्जो तलब ही रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 2 मार्च को आपकी नई समाजी मसरूफियात में इजाफा हो सकेगा। 3 मार्च को ट्रैफिक के मामलात एहतियात तलब रहेंगे। 4 मार्च को घरेलू मामलात में उलझाव पैदा होने का खदशा हकीकत बन सकता है। 5 मार्च को आपकी समाजी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। 6 मार्च को बाद लोग आपकी मुखालफत में मसरूफ़ नज़र आएंगे, दरगुजर कीजिएगा, नज़रअंदाज कर दीजिएगा। 7 मार्च को मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी जो है वो कर सकेंगे या उसमें हिस्सा ले सकेंगे। 8 मार्च को ज़राए इब्लाग से कोई गलत खबर मिल सकती है, जिस पर यकीन करना बेहतर नहीं होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ा कि 9वें घर में रुजत में रहते हुए आपके बैरून मुल्क की जो सफ़र है उसमें ख्वाब की रुकावटों का बाइस बन सकता है, जबकि आपके तालीमी मैदान में कई किस्म के मसाइल जन्म लेने का अंदेशा भी सामने आ सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपने बुजुर्गों या सीनियर अफराद से मुशावरत का सिलसिला जारी रखिएगा। 2 और 3 मार्च को तारद मुश्किल मुकाबला की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, जबकि खुद एतमादी में जन्म लेने वाली जो ज़्यादती है अफराद है, यानी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इसलिए अपने आप पर, अपने जज्बात पर काबू रखिएगा। 3 और 4 मार्च को मुश्तरी यूरेनस तसलीस की वजह से आपके मौजूदा हालात में यकलख्त मुस्बत तब्दीलियाँ रूनमा हो सकेंगी। आपके तालीमी मामलात के अलावा तयशुदा या अचानक जो है वो कुछ सफ़र आपको इख्तियार करना हो सकता है, जबकि ये सब जो मामलात हैं वो आपकी जहनी पुख्तगी के लिए मेंटल जो आपकी मेच्योरिटी है उसका बाइस भी बन सकेंगे। 4 और 5 मार्च को ज़ोहरा मुश्तरक तसलीस की वजह से आपके मौजूदा समाजी और सियासी हालात खुशगवार रहने से कुछ अहम तकरीबात का एहतमाम करके आप अपने हल्का अहबाब को रिसीव भी कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 2 मार्च को अपने मौखर करदा उमूर की तकमील के लिए कोशां रहेंगे, यानी पहले से जो काम आपके इल्तवा का शिकार चले आ रहे हैं आप उनको मुकम्मल करने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो रहेंगे। 3 मार्च को अपने जो आपकी फ़राइज़ हैं उनके अंजाम दही या ज़रूरियात के मामलात जो हैं उनमें या अपने मामूलात में ज़्यादती की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएंगे, तो आपकी मसरूफियात जो बढ़ेंगी वो आपको थका भी सकती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। 4 मार्च को अचानक आपको किसी हवाले से कोई हैरानकुन खबर मिल सकती है, सरप्राइजिंग न्यूज़ जिसको कहा जाता है वो मिल सकती है। 5 मार्च को अचानक कोई सफ़र पेश आ सकता है। 6 मार्च को अपने पुराने दोस्तों की कोई देरीना ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे। 7 मार्च को कारोबारी और मुस्तकबिल के मामलात में कामयाबी के लिए सफ़र इख्तियार कर सकेंगे। 8 मार्च को अपने ख्वाबों को हकीकत के रूप में देख सकेंगे।
موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعادت اثرات کا اہم دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کا اہم دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 2 مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ